की डायरी से तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे पास में कितना रुपया। बैंक की डायरी देखते हो कि नहीं देखते हो? जम के बोलो जरा। अकाउंट देखते हो कि नहीं देखते हो कि हमारे पास में कितना पैसा आया, कितना गया, क्या करा क्या नहीं करा? अपना बैलेंस देखते हो कि नहीं देखते मोबाइल में? जम के बोलो जरा। मोबाइल में कितना बैलेंस है, नेट क्यों नहीं चल रहा, ये क्यों इतना धीमा 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 घूम रहा है, कारण क्या? पता चला बैलेंस तो नहीं है, बैलेंस तो खत्म नहीं हो गया। मोबाइल चेक करा बैलेंस है कि नहीं। मोबाइल में बैलेंस देखते हो, बैंक में बैलेंस देखते हो, उसी तरह अपने भी भक्ति का बैलेंस देखा करो कि मेरा भोलेनाथ मेरी सुन क्यों नहीं रहा, मेरी बैलेंस कम तो नहीं है, मेरा बैलेंस कहीं कम तो नहीं हो रहा, मेरा बैलेंस कहीं डाउन तो नहीं हो रहा, मेरा बैलेंस कहीं कम तो नहीं जा रहा, मेरी भक्ति कहीं कम तो नहीं हो रही। वो बैलेंस सही है कि नहीं? बैलेंस कैसे मालूम पड़ेगा? कैसे देखोगे बैलेंस? कथा में जाओ, शिव महापुराण की कथा चालू हो, 3 घंटे की कथा में 2.5 घंटे की कथा सुनने को मिलती है। 2.5 घंटे की कथा में अगर तुम्हारा मन 20 मिनट भी भगवान शंकर की ये सी भक्ति में लग जाए और तुम्हारा मन करे कि शंकर है, शिव है, जब दुनिया का कर सकता है तो मेरा भोलेनाथ मेरा भी करेगा, तो समझ जाना कि बैलेंस पक्का है। बैलेंस पक्का है, ये तुम्हें महसूस होना चाहिए कि जब दुनिया का काम कर सकता है। पलंग पर सोए हुए बच्चे को 3 साल तक जो बच्चा न उठ पाया हो, 3 वर्ष तक जो उठकर खड़ा ना हुआ हो, 3 वर्ष तक जो पड़ा रहे तो उसको खड़ा कर सकता है। तो जरा विचार करना कि मेरे दुख काटने के लिए मेरा महादेव मेरे करीब में नहीं आ सकता है? बस तुम अपना बैलेंस देखते रहो, ये विचार करते रहना कि मेरा शंकर मेरे करीब है, मेरा ओघड़दानी मेरे पास में है, मेरा शिव मेरे नजदीक है, मेरा शंभु मेरे करीब में, मेरा शंकर मेरे करीब में। एक हम भगवान से हम अपनी भक्ति को तोलने का प्रयास करते हैं। तोलने का प्रयास है। आवाज बढ़ाओ, आवाज। हम भक्ति को तोलने का प्रयास कर रहे हैं। प्रेशर तुम्हारा डाउन होते जा रहा है, प्रेशर बढ़ा के रखो ना सभी जगह का बेटा। अविरल भक्ति को हम प्राप्त करने का प्रयास। मां अपने बच्चे को कितना दूध पिलाती है, मां कभी नहीं कहती कि मेरे बच्चे को मैंने इतना दूध पिलाया, कभी नहीं कहे। बच्चा जरूर कह देगा। अभी दिवाली पे मैंने मेरी मम्मी को साड़ी ला के दी थी, बच्चा जरूर कह देगा पापा को मैंने घड़ी दिलवाई थी, मैंने मेरे भाई को ऐसा करा था, मैंने मेरे परिवार को ऐसा करा था। मां कभी नहीं कहती कि मैंने अपने बच्चे को कितना दूध पिलाया। आवाज नहीं आ रही है कि लेडी बंद है? आवाज नहीं आ रही है? पंखे बंद है? धन्य
नजर उतर वाले सिरता वालो तुम्हारी हो। हम भगवान देवादिदेव महादेव की भक्ति को तोलने का प्रयास। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, कभी नहीं कहती कि मैंने कितना दूध पिलाया। बच्चा कह देता है मैंने साड़ी दिलाई थी, बच्चा कह देता है मैंने घड़ी दिलाई थी, बच्चा कह देता है मैंने ये करा था, बच्चा कह देता है मैंने ये किया था, पर माँ कभी नहीं कहती कि मैंने बच्चे को कितना दूध पिलाया। उसी तरह दुनिया के लोग कह देते हैं हमने शिवरात्रि पर ये करा, हमने प्रदोष को ये करा, हमने सोमवार को ये करा, हमने पशुपतिनाथ का व्रत करा, हमने शंकर भगवान को 1 लोटा जल 2 महीने तक चढ़ाया, हमने बेलपत्र चढ़ाई। पर मेरा भोलेनाथ कभी नहीं कहता कि मैंने तेरी जिंदगी के कितने कितने दुख काट दिए, तुझे मालूम तक नहीं पड़ने दिए। कितने दुख काटे तुझे मालूम नहीं होने। तेरे सम्मुख में खड़ा रहा, तेरे सामने आकर खड़ा, तू पहचान नहीं पाया, पर तेरे दुख काटे। एक पत्र है, धन्य है। बोल पशुपतिनाथ भगवान की जय। मंदिर में कितने दिए जाते हैं? 6। लगाए कितने जाते हैं? 5। प्रसाद के 3 हिस्से में से कितने हिस्से मंदिर रखे जाते हैं? वापिस कितने लाए जाते हैं? तुम्हें तो पूरा पशुपति व्रत रटा हुआ है, पूरा व्रत रटा हुआ। जो करा व्रत बाबा ने सुना कि नहीं सुना? बाबा सुनने वाला, श्रवण करने वाला, दिल से मन से जो सुनता है, दिल से मन से जो बाबा का व्रत करता है, बाबा उसको स्वीकार करता है। पर अब पशुपति व्रत का भी एक लोगों ने कहीं प्रपंच बना दिया, ढोंग बना दिया पशुपति व्रत को। सुबह से ये करो, धातु नाम की करो, ये करना, वो करना, पोथी पढ़ना, किताब पढ़ना, फिर ये कहानी पढ़ना, ये करना। फालतू के प्रपंच में बिल्कुल मत पढ़ना। पशुपति व्रत एकदम सादा है, सहज है। जो पूजा की थाली सुबह जाती है वही पूजा की थाली शाम को जाती है। पूजन जो सुबह करके आते हो, अभिषेक पूजन, शाम के समय पर अभिषेक पूजन की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा जल का छींटा दो, जो साथ में सामग्री लेकर गए हो वो बाबा जी को समर्पित कर दो। भाव से प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, 2 हिस्से मंदिर में रखकर 6 दिए जमीन पर रखिए, 5 दिए को प्रज्वलित करिए, 1 दिया उठाकर वापिस अपनी थाली में। दिल से बाबा से प्रार्थना करो। 1 दिया जो लेकर आए हो, प्रसाद का 1 हिस्सा जो लेकर आए हो, वो घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे के बाहर बैठो, सामने मुख करो दरवाजे के, राइट हैंड में दीप प्रज्वलित करो। अपने दरवाजे के सीधे हाथ पर अपने अंदर जाते समय अपना जहां सीधा हाथ पड़े वहां बैठकर दिया लगाओ, अंदर प्रवेश करो। जो प्रसाद का 1 हिस्सा तुम लेकर आए हो उसको भोजन करने से पहले ग्रहण करो। भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, जिनका संहार भगवान शंकर ने करा और शिवजी पशुपति नाथ के नाम से विख्यात हुए। शंकर भगवान ने ये वर दिया है, मेरे देवादिदेव महादेव ने जो वर दिया है कि हे तुमरुका जी जो कह रहे हैं चंचुला देवी को, चंचुला ये वो पशुपति व्रत है, ये वो पाशुपत्य अस्त्र होता है जिस अस्त्र के बल पर लोग संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ही बाण से जीत सकते हैं।
संपूर्ण ब्रह्मांड को एक बाण से जीत सकते हैं, वो पाशुपत्य अस्त्र होता है। और पशुपति व्रत वो होता है जो साधारण मनुष्य अगर एक बार दिल से बाबा को समर्पित होकर कर लेता है तो मन चाहा वर प्राप्त कर ही लेता है। फिर समय आया विदल और उत्पल, दो असुर हुए जो पार्वती जी की सुंदरता को देखकर मोहित हो गए। अब माँ तो माँ है, माता की सुंदरता तो वैसी ही रहती है, माता तो वैसे ही सुंदर रहती है। जगत जननी तो वैसे ही सुंदर, बहुत सुंदर है। जगत धात्री, जगत दुर्गा भवानी, जगत धात्री मां, बहुत। विदल उत्पल ने जब देखा कि मैया बड़ी सुंदर है और ये शंकर जी की अर्धांगिनी है, इनको तो हम अपना बनाना। देव और असुर, इन दोनों में एक अंतर बहुत बड़ा बड़ा है। वो समझ लेना जरा अंतर कितना बड़ा है देव और असुर में। देव और असुर में एक अंतर बड़ा होता है। देव जो होते हैं वो देना जानते हैं और असुर जो होता है वो दूसरे का भी हक अपना बनाना चाहता है, वो असुर प्रवृत्ति के अंतर्गत आ जाता है। असुर प्रवृत्ति के अंतर्गत जो दे रहा है वो देव तुल्य है, जो दे रहा है वो देवता के तुल्य है। जरूरी नहीं कि आप किसी ब्राह्मण को, संत को, गुरु को इनको दोगे, आपका देना भी सार्थक है। हमने कई बार कथाओं में कहा है, कई बार कथाओं में वर्णन किया है, कहीं मत दो तो इतना अंदाजा जरूर लगाकर बैठो कि अपने परिवार में, अपने घर में अगर कोई दुखी है तो पहला सहयोग उसको करो जिससे वो सहयोग से आगे बढ़ सके, अच्छा पढ़ सके और उसकी एजुकेशन पूरी हो, उसकी मेडिकल पूर्ण हो, उसको औषधि की जरूरत है, उसे औषधि। घर में, परिवार में अगर सब सुखी हैं तो अपने मोहल्ले में देखो, अपनी कॉलोनी में देखो, अपनी सोसाइटी में देखो, कोई दुखी तो नहीं है, उसका दुख मिटाने का प्रयास है। वहां सब सुखी हैं तो अपने शहर में देखो, शहर में सब सुखी हैं तो फिर दूसरे शहर में देखो, दूसरे शहर में सब सुखी हैं तो प्रदेश में देखो, प्रदेश में सब सुखी हैं तो फिर देश में देखो। पहला प्रयास ये होना चाहिए कि हम जिनके साथ रह रहे हैं, हम जो हमारे घर के हैं, परिवार के हैं, कुटुंब के हैं, कबीले के हैं, पहले उनको देखा जाए। इनको कोई तकलीफ तो नहीं है, इनको कोई दुख तो नहीं, इनको कोई कष्ट तो नहीं, इनको कोई तकलीफ तो नहीं, पहले उनको देखा कि कहीं इनको कोई दिक्कत तो नहीं। अब लोग कहते हैं गुरुजी किसी के लिए कितना ही कुछ कर लो, कोई अपना नहीं बन सकता। हम निवेदन करना चाहेंगे उनको अपना बनाना भी नहीं है। कई लोग कहते हैं हमने उसके लिए इतना करा वो हमारा नहीं बन पाया, हमने उसके लिए इतना करा वो हमारा नहीं बन पाया। हमें उनको अपना नहीं बनाना, हमें अपना कर्म कर कर भूल जाना, हमें अपना कर्म करना है और भूल जाना। हमने उसके लिए इतना करा वो हमारा नहीं हो पाया, हमने उसके लिए इतना करा हमारा भी नहीं हो पाया, मैंने उसको इतना प्रेम करा, इतना प्रेम करा, वो मुझे धोखा देके चली गई, मैंने उस पर इतना भरोसा करा, वो मुझे धोखा देकर चले गया। तो गलती तुम्हारी है, तुमने गलत पर भरोसा करा, महादेव पर भरोसा करते तो कभी धोखा नहीं। गलती तुम्हारी है कि तुमने प्रेम दूसरे से करा, गलती तुम्हारी है कि तुमने विश्वास गलत पर करा, गलती तुम्हारी है कि तुमने प्रेम गलत से करा, गलती तुम्हारी है कि तुमने बैलेंस गलत के मोबाइल में डलवाया, गलती तुम्हारी है कि तुम उसको चाउमीन खिलाने गलत को लेकर गए। एक बार महादेव से कहते चलो मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूं, महादेव आए। गलती तुम्हारी है